शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का। सुकून कल्ब और राहत है तिरंगा मेरे भारत का। हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। वतन की शान और शौकत है तिरंगा मेरे भारत का। शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का। लगा सकता नहीं जरदार कोई दाम रंगों का। लगा सकता नहीं तिरंगा मेरे भारत का। वो आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। रुक जाओ यार, साथ में चलता है। करते रहो रिकॉर्डिंग। अभी 1 मिनट भी तो आए। रिपोर्टर को तो और पहले आना चाहिए। रिपोर्टर की रिपोर्ट बनी आज। हाँ बिल्कुल। इंटरव्यू वगैरह हो। मैं जो मेहंदौरी में आज़ादी अमृत महोत्सव मदरसा सादिकुल उलमा मेहंदौरी चिड़ियागंज प्रयागराज इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी जी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में पूछना चाहूँगा। सर बताएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 11-17 तक प्रोग्राम किए जाने थे मदरसे में, और 13 से 15 तक हर मदरसे हर अध्यापक के आवास पर घरों पर तिरंगा लहराया। उसी के तहत ये आज कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने आज़ादी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए, और उसका नाम क्या है, आज़ादी में जिन्होंने प्रतिभाग किया उनके कहाँ आज़ादियाँ प्राप्त हुई उनके बारे में बताया गया। मैं इसमें मैं इन मदरसों के बच्चों का प्रोग्राम देख के बहुत अभिभूत हुआ हूँ, और लग रहा है कि मदरसा आधुनिकरण योजना का इतना प्रभाव पड़ रहा है, एनसीईआरटी द्वारा दी गई शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ रहा है कि बिल्कुल कोई अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो स्कूलों की तरह बेहतरीन प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर, और जिसकी यहाँ पर जन समुदाय है उन्होंने बहुत प्रशंसा भी की है। और इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ हमारे पत्रकार महोदय। ये बताया कि जिस तरीके से हमारे चीफ गेस्ट हर्षवर्धन वाजपेयी साहब को बुलाया गया था, इस तरीके कई स्कूलों में ऐसा हुआ है कि जैसे हमारी ये एमपी थी, एमपी पहुँच नहीं पाई,
तो उनके ना पहुँचने की और वजह है क्या? देखिए, कल हमारी केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी मैडम आई थी, जिनकी व्यस्तता उनके साथ वो थी और उनका टाइम हमारा क्लास का इसलिए नहीं आ पाई। आज विधायक जी जो है, कल विधायक जी का एक प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी था केंद्र प्रायोजन होता, उनकी व्यस्तता रही है और भी प्रोग्राम में व्यस्तता है, इस कारण वो नहीं पाए। मेरी बात हुई है, वो अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण नहीं आए, बाकी अन्य कोई बात नहीं है। अन्य कोई बात। ये थे हमारे कृष्ण मुरारी जी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण। और अब मैं बात करूँगा ये अल्पसंख्यक के बड़े बाबू तिवारी जी, क्या नाम है पाजी, और आप बताएंगे इसके कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम अमृत महोत्सव वाले ने बताया आज़ादी के रूप में मना रहे हैं और इस संपूर्ण होने को आज भारत के प्रधानमंत्री की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार घर घर में, आंगन आंगन में और हर संस्थाओं पर क्या काम करते हैं, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं हमारे बमरौली क्षेत्र के बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं हमारे बमरौली क्षेत्र के इसरार भाई, जो पिछले 20 से 25 साल मैं समझता हूँ कि और हो गया होगा, राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है वो, और उनका नाम लूँ मैं और उनके बारे में मैं बताऊँ, उसके भी मोहताज नहीं है। मैं इसरार भाई से आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। बैठ जाए। महोदय, थोड़ा पीछे चले जाओ। क्योंकि इसका 75वां साल पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और इसलिए ये 15 अगस्त हमेशा आता है, लेकिन 75वां साल हमेशा नहीं आएगा। इसलिए इसमें खुशी में हम सब शामिल हैं, पूरा देश शामिल है और हम लोग की कुर्बानी, इतनी कुर्बानी हम लोगों ने की है हमारे पूर्वजों ने कि हम उस कुर्बानी को भूल नहीं सकते। हम इस देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उन कुर्बानियों को कभी नहीं बना सकते। हमारे युवाओं ने, हमारे तमाम बुजुर्गों ने दी है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगे। हम इस देश की जब भी ज़रूरत पड़ी हम खड़े उतरे हैं और आज भी ज़रूरत पड़ी कि हम इस हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही हमारी वो है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान इसमें शामिल हो और आकर के खुशी खुशी शामिल हो और इसको आगे 15 अगस्त को बहुत खुशी से मनाए, बढ़ चढ़ के मनाए, क्योंकि हमारे आज़ादी सबका अपना अपना हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, मनाना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ। ये क्या हमारे इसरार भाई। और अब जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में है अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में है अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो रही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकील अनवर सिद्दीकी। इस वक्त मैं डिफेंस इनक्लेव कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम कॉलोनी वासियों ने किया है और मैं बधाई दूंगा कॉलोनी के लोगों को कि इन लोगों ने 75वीं वर्षगांठ देश की, जिसमें
हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने आह्वान किया था कि घर घर तिरंगा और तिरंगा रैली निकाली जाए। पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जज्बे के साथ रैलियां निकाली गई और इसका मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा। और मैं बधाई एक बार फिर दूंगा कामिल भाई को, अयाज भाई को, आजम भाई को, हेमराज जी को, असलम भाई को और जितने भी लोग हैं कॉलोनी, पप्पू भाई को, जितने भी लोग कॉलोनी के, मैं सबको बधाई दूंगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और बच्चों को लेकर के फ्लैग होस्टिंग ये लोग करने जा रहे हैं। और ये हम ये जो है फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम चलने जा रहा है। कुछ ही देर में जो है फ्लैग होस्टिंग होगी। मैं पत्रकार शेखर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी एक्सप्रेस। कारण हम लोग सब इधर एकत्रित हुए हैं। सबको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। सब अच्छा रहे, कुशल मंगल रहे। धन्यवाद। जय हिंद। कॉलोनी वासियों, ये बड़े ही दुख और से अनुभव है कि हम लोगों ने आज 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस मौके पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर थी, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत से करेंगे। ये एक ऐसा मौका है जिस पर हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आज़ादी की जो हम इस वर्षगांठ को मना रहे हैं, महान बुद्ध ने अपने कितने बलिदानों की कुर्बानी दे करके हमको ये मौका दिया है। तो किस परिस्थितियों को ये मौका दिया है, तो किस परिस्थितियाँ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी, क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण उन्होंने अपनी इतनी बड़ी जानों की कुर्बानी दी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो यकीनन हमें ये समझ में आएगा कि हमें उसका महत्व क्या है। जब तक हम उस कुर्बानी को नहीं याद करेंगे कि उन्होंने किस परिस्थितियों में कुर्बानियां दी हैं, एक एक साथ एक लाख लोग जो है ऐसा किया है, तो वो परिस्थितियां क्या थी। तो उस परिस्थितियों को समझने के लिए तो 3 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। उस समय जब भी था तो सबसे पहले क्या था कि असामान्यता, मेरी गाड़ी के आगे लगाओ। ब्लैक वाले भाई
बरबस मोड़ से। यहाँ पर आज तिरंगा या रैली का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जिस तरीके से आप जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा और तिरंगा रैली का आयोजन पूरे देश में हुआ। इसी तरीके से प्रयागराज में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसी की तर्ज पर आज केडी कॉन्वेंट स्कूल में भी तिरंगा रैली निकाली जा रही है। सांसद जी के पुत्र दीपक पटेल विधायक जी भी हैं और इससे मैं इस 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव पर बात करूँगा तो हमारे बताएंगे भारत में क्या उपलब्धि हुई और क्या फायदा हुआ। आज देश की आज़ादी की विधायक जी बता रहे थे कि ये जो वर्षगांठ है 75 की, ये एक मिसाल होगी देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी कि मतलब इसका मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा है। हमारी एकता और अखंडता कायम रहे, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर ये हुआ। और इसके बारे में मैं रवि साहू जी से बात करूँगा। बताएँ। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि देश में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया घर घर तिरंगा लगाना है और यात्रा निकाली है जिससे हर व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति उत्पन्न हो। अरे हट जाइए जाता हो किसी भी धर्म का हो किसी भी पार्टी का हो वो सभी के लिए उन्होंने कहा इस तिरंगे के पीछे हम हैं।